बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको उर्दू की तदरीस में मज़ा आ रहा है? सारी बातें समझ में आ रही होंगी इंशाल्लाह। आज मैंने जिस उन्वान का इंतखाब किया है वो कवायद व ज़ख़ीरा अल्फाज है। कवायद आप पिछली जमातों में भी पढ़ चुके हैं। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उसके कवायद सीखना बहुत ज़रूरी है। कवायद का मतलब होता है ग्रामर। जैसे अंग्रेज़ी ज़बान में जब इंग्लिश का काम आप करते हैं तो उसमें ग्रामर सीखते हैं, इसी तरह उर्दू में हम कवायद सीखते हैं। कवायद का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ करना है, इसी से पता चलता है कि आप कोई भी ज़बान कितनी अच्छी तरह बोल रहे हैं। आज मैंने आपके लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो आप पहले पढ़ चुके हैं। इसका मैं अयादा करवाऊंगी ताकि फिर अगली जमात में हम एक नई चीज़ सीखें और वो चीज़ हम आसानी से सीख सकें। अयादा इस्म वाहिद जमा। इस्म वाहिद जमा आप जमात स्वयं में पढ़ चुके हैं और अच्छी तरह याद भी होगा। इसके मैं आपको दोबारा से अदा करवा रही हूँ, फिर हम इसकी सरगर्मी करेंगे। इस्म किसे कहते हैं? इस्म किसी जगह, शख्स या चीज़ के नाम को इस्म कहा जाता है। जैसे चांद, चिड़िया, किताब। चांद, चिड़िया, किताब। वाहिद वो लफ्ज़ जो किसी एक शख्स, चीज़ या जगह के लिए इस्तेमाल हो, वाहिद कहलाता है। जैसे तितली, तोता, सितारा, कुर्सी वगैरह। जमा वो लफ्ज़ जो एक से ज़्यादा चीज़ों, जगहों और अशख़ास के लिए इस्तेमाल हो, जमा कहलाता है। जैसे लड़कियाँ, इमारतें, मस्जिदें वगैरह। प्यारे बच्चों, मुझे इल्म है कि इससे पहले आप जमात स्वयं में वाहिद जमा सीख चुके हैं, इसलिए हम इसकी अब सरगर्मी करते हैं। आपको अपनी कॉपी नंबर 2 में इस सरगर्मी करनी है वाहिद जमा की। इसी तरह से आपको अपनी कॉपी के सफ़े के बीच में माफ़ कीजिएगा, अपनी कॉपी के सफ़े के बीच में बिल्कुल एक लाइन खींचनी है, ऊपर सवाल तहरीर करना है, एक साइड पे वाहिद और दूसरे खाने में जमा लिखना है। और जिस तरह मैंने लिखा है नीचे लाइन छोड़ छोड़ के बिल्कुल सफाई से काम करना है। दूसरी सरगर्मी खाली जगह है। कौसैन में दिए गए वाहिद अल्फाज की जमा लिखकर खाली जगह पुर करें। नंबर 1, ये नादिर की तस्वीर डैश हैं। आपको यहाँ पे तस्वीर की जमा लिखनी है। नंबर 2, बच्चों ने सारी कुर्सी
कुर्सी की जमा लिखिए और फिर लिखें तोड़ दी। नंबर 3, मेरे पास उर्दू की 3 किताब, किताब की जमा जो होगी वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे हैं। नंबर 4, दादी जान बहुत अच्छी अच्छी कहानी, कहानी की जमा क्या होती है वो लिखेगा सुनाती हैं। मेरे घर के पास ऊंची ऊंची इमारत, इमारत की जमा लिखेंगे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा साफ सुथरा काम करके मुझे उसकी तस्वीर खींच के गूगल क्लासरूम पे ज़रूर भेजेंगे। अपना काम अच्छी तरह सफाई से कीजिएगा ताकि मुझे उसको चेक करने में भी बहुत अच्छा लगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।